एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में वैश्लेषिक ज्ञान से अवगत कराया है। अब मैं क्योंकि बुद्धियोग या ज्ञान योग प्रकट कर रहा हूँ, हे पार्थ, उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। इस श्लोक की व्याख्या ये है कि सांख्य शब्द सा धातु से बना है। सा का अर्थ पूर्ण तथा ख्य का अर्थ जानना है। सांख्य दर्शन, जो कि 6 भारतीय दर्शन शास्त्रों में से एक दर्शन शास्त्र है, जिसमें ब्रह्मांड के तत्वों की विश्लेषणात्मक गणना की गई है। इसमें 24 तत्वों की व्याख्या की गई है। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तन्मात्राएं, इंद्रियों के 5 विषय, रसना, स्पर्श, गंध, श्रव्य और रूप, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, अहंकार, जिसका अस्तित्व महान में विकार से उत्पन्न होता है, महान, जिसका अस्तित्व प्रकृति में विकार उत्पन्न होने से होता है, और प्रकृति आदिकालीन भौतिक शक्ति का रूप है। इसके अतिरिक्त पुरुष या आत्मा है जो प्रकृति का भोग करती है और उसके बंधन में बंध जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल सांख्य योग के भिन्न प्रकार के स्वरूप का ज्ञान करवाया है, जो कि अविनाशी आत्मा का विश्लेषणात्मक ज्ञान है। श्री कृष्ण अब कहते हैं कि वे बिना फल की इच्छा के कर्मयोग का ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। इसके लिए कर्म के फल के प्रति विरक्ति होना आवश्यक है। ऐसी विरक्ति विवेक के साथ बुद्धि का प्रयोग करने से आती है, इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा के अनुसार इसे बुद्धि योग या बुद्धि का योग कहा है। आगे श्लोक में श्री कृष्ण यह व्याख्या करेंगे कि मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न करने से बुद्धि किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।